ये जो प्रैक्टिकल है इसका क्या नाम है? पीएन जंक्शन डायोड एंड जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस एपरेटस की सहायता से हम पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी सी अपन थ्योरी समझ लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से वर्क करता है। हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड में क्या, जब आप वोल्टेज लगाओगे तो करंट का जो वेरिएशन है वो किस तरह से आता है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। तो जब भी आप पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो इस तरह से होती है कि जब आप वोल्टेज को वेरी करेंगे तो करंट की जो वैल्यू है शुरुआत में क्या रहेगी, लगभग 0, और उसके बाद में किसी एक कट इन वोल्टेज पर या नी वोल्टेज पर आपको जो है करंट की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है, और वो फिर इस तरह से आपका जो ये जो नॉन लीनियर वेरिएशन है, इस तरह से आपको वेरिएशन मिलता है। और जीनर डायोड की जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो जीनर डायोड को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, रिवर्स वाइस में। और रिवर्स वाइस में जब जोड़ते हैं तो हम इसको ग्राफ में कैसे शो कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट की डायरेक्शन यहाँ शो कर रहे हैं। तो वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स वाइस में जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट शुरुआत में क्या रहती है, लगभग 0, और फिर एक ब्रेकडाउन होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, और उसके बाद में करंट की वैल्यू जो है वो अचानक से बढ़ती हुई मिलती है ना। इसको एवलांश वोल्टेज कहते हैं ना, और एवलांश ऑफ चार्जेस के कारण करंट एकदम से आपको अब्रप्टली चेंज होती हुई मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस सर्किट से प्रूव करनी है। तो सर्किट कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट है, और ये आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड का सर्किट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को हमने फॉरवर्ड वाइज में जोड़ा। कैसे कि जो पॉजिटिव है इसका, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है, और बैटरी का नेगेटिव जो है वो सीरीज में एमीटर के थ्रू एन से जुड़ रहा है। ठीक है, हमेशा जब भी सर्किट जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर को लास्ट में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं। जिस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है उस डिवाइस के अक्रॉस आप उसको जोड़ते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है आपका, तो इसके पैरेलल में मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, और करंट हमेशा सीरीज में फ्लो करती है तो सीरीज में एमीटर आ गया। सेम सर्किट यहाँ है, बस पॉलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। अब आप इसको करके देखते हैं सर्किट में। तो सर्किट में जब हम इसको जोड़ेंगे तो सर्किट में जोड़ने के बाद हमें जो मेजरमेंट करना है वो इस टेबल के थ्रू हम करेंगे, उसको हम अभी समझते हैं। तो पहले मैं एक बार सर्किट जोड़ के दिखाता हूँ। तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज का सर्किट है। मैं पहले इसको जोड़ रहा हूँ पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप शुरू करेंगे कहाँ से, डायोड से। तो डायोड का ये है पी टर्मिनल, तो इस पी से एक वायर निकलेगा और वो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव में। तो बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी के 2 टर्मिनल दे रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं बैटरी के पॉजिटिव में इसको जोड़ देता हूँ। उसके बाद में क्या करते हैं, बैटरी का जो नेगेटिव है, तो बैटरी के नेगेटिव से एक वायर निकलेगा। ये बैटरी का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से वायर निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, इस एमीटर के नेगेटिव में चला गया। अब इस एमीटर के पॉजिटिव से एक वायर निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, इस डायोड के एन टर्मिनल पर। तो ये एन जुड़ गया। तो ये देखो सीरीज में पूरा सर्किट अपने कनेक्ट हो चुका है। अब वोल्ट मीटर मैंने कहा था लास्ट में जोड़ना है, तो वोल्ट मीटर का सिंपल कंसेप्ट है, 2 वायर निकाल लो वोल्ट मीटर से, है ना। अब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वाला टर्मिनल कहाँ जाएगा, पी में, तो ये ना पी, इसमें जोड़ दो। और वोल्ट मीटर का नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, एन, तो सर वायर है, ये जाएगा एन। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो अब आप देखोगे मैंने अभी जो बैटरी है उस पर कोई वोल्टेज नहीं दिया है, तो ये 0 दिख रहा है। ठीक है, 0 वोल्टेज 0 करंट। अब क्योंकि फॉरवर्ड वाइज कर रहे हैं तो मैंने इसको 3 वोल्ट पे कर देना है और इसको 1 मिली एम्पियर करंट पे कर देना है। ठीक है, अब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या आएगी, लगभग 0। तो ये वोल्टेज को बढ़ाना मैं शुरू कर रहा हूँ।
इसकी शुरुआत में थोड़ा सा वेरिएशन कम आता है, इस सर्किट की थोड़ी सी समस्या है। लेकिन ये देखो स्टेबल होने के बाद में ये वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ और करंट शुरुआत में क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अभी वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट अभी भी लगभग ज़ीरो ही है। तो देखो वोल्टेज मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर करंट भी स्लोली बढ़ना शुरू हो गई है। फिर एक जगह आएगा जहाँ पर करंट तेज़ी से बढ़ेगी वोल्टेज की कम वेरिएशन पर, वो आप इसमें से देख पा रहे होंगे। ठीक है, वोल्टेज की वेरिएशन के साथ करंट का वेरिएशन आपको यहाँ मिल रहा है, इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। यस सर। तो ये तो हो गया आपका डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का। अब आपको क्या करना है, जीरो डायोड लेना है। तो जीरो डायोड में क्या करेंगे, सर्किट जो है हम एक बार इसको खोल लेते हैं पूरे और फिर वापस समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो फिर से कहाँ से शुरू करेंगे, जीरो डायोड से। तो जीरो डायोड का लेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव जाएगा रिवर्स बाइस में यानी बैटरी के नेगेटिव में, या नेगेटिव में गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से एक वायर निकलेगा, ये कहाँ जाएगा, एमीटर के पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में गया। फिर एमीटर का जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, जीरो डायोड के एन में। ये तो सीरीज़ में हो गया। और वोल्ट मीटर जैसा कहा था मैंने लास्ट में जोड़ना है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वोल्ट मीटर का, ये कहाँ जा रहा है, एन में, है ना। तो एन कौन सा है, ये वाला एन है, तो ये जुड़ गया। और इसी प्रकार से जो नेगेटिव वाला है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव कहाँ जा रहा है, पी में, तो ये पी में चला गया। अब इसको अपन एक बार ऑन कर देते हैं। तो इसका जो वेरिएशन था वो क्या था कि शुरुआत में वोल्टेज देने पर करंट की वैल्यू जीरो और फिर बाद में तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये इससे हमें देख लो, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, मैंने 15 वोल्ट की रेंज ले रखी है, करंट को 10 मिली एम्पीयर को ले रखा है। जो मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ ना, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट आपको अभी भी जीरो ही मिलेगी। इसके ऊपर ला के दिखाओ इसको। ठीक है, अभी ये 7.5 वोल्ट के अराउंड आने के बाद में करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ेगी, अब बढ़ना शुरू हो गया। अब वोल्टेज का कम वेरिएशन करंट की वैल्यू ज़्यादा दे रहा है आपको। तो इस तरह से आपका ये जो है जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाता है इस ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है।